पूरे हिंदुस्तान से मेरे जितने भी भाई और बहन हैं, सबको मैं नमन करती हूँ। गुरुदेव के माध्यम से प्लेटफ़ॉर्म मिला। भाई सिर्फ संध्या सिंह लखनऊ से बिलॉन्ग करते हैं। पिछले 9 सालों से इस खूबसूरत सिस्टम को हस्बैंड वाइफ सीख रहे हैं। 2013 से नए सिरे से शुरुआत करके आज एमराल्ड के पिन पर हैं और बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे स्टार रूबी बनना है और कोर टीम में जाना है। तो सबका मैं आशीर्वाद लेते हुए अपनी तारीफ को शुरुआत करती हूँ। और जैसा कि कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिला है, तो मेरे को लगता है पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन 84 लाख भाइयों और बहनों के साथ मुझे इस सिस्टम को आगे लेकर चलना है और 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, पूरे विश्व को आरसीएम बिज़नेस में लेकर के आना है। रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के ना हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। यस, इस 30 मिनट के प्रोग्राम में मैं चाहूँगी आप लोग हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हमसे बातचीत करते रहेंगे। मैं कोई आपको डायरेक्शन या दिशा देने नहीं आई हूँ, क्योंकि कल के प्रोग्राम से आप लोग खुल गए होंगे, जैसा कि गुरुदेव ने आपके बीच में स्लाइड के माध्यम से पेश किया आरसीएम बिज़नेस को। मैं सिर्फ छोटी-सी एक स्टोरी आपके बीच में लेकर के आई हूँ। अगर आपको दिल को छुए तो ज़रूर आरसीएम बिज़नेस को करिएगा और लगता है कि ये सारी चीज़ें तो मेरे पास है, तो मत करिएगा। जितने भी मेरे पुरुष भाई बैठे हैं, एक बार ज़रूर अपनी-अपनी घर में जितनी भी महिलाएँ हैं, उनसे बातचीत करके इस प्रोग्राम को ज़रूर सुनाने की कोशिश करिएगा। आगे मैं बढ़ती हूँ, मैं 3 बहन और 1 भाई के बीच में मैंने अपना जीवन शुरुआत किया, तो बनारस की मैं रहने वाली हूँ। मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थी, पापा भी प्राइवेट जॉब में थे, दोनों स्वास्थ्य विभाग में थे और पढ़ाई मेरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से हुई है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इन पढ़ाई के दौरान और मम्मी के सर्विस के दौरान हम भाई-बहनों को बहुत से फैमिली मेंबर के साथ रहने का मौका मिला, जहाँ पर हमें बहुत ही अवहेलना का सामना करना पड़ा, क्योंकि मम्मी सर्विस में थी, तो मुझे ऐसे-ऐसे जगहों पर आना पड़ा जहाँ पर लोगों की बातों को सुनने को मिला। लेकिन अपना जीवन अच्छे से चलाने के लिए मेरी माँ ने बहुत मेहनत किया था, तो उनकी बातों को मैं रखती हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में थी, तो वहाँ पर एक चीज़ मेरे को सुनने को मिलती थी, जितने भी उनके स्टाफ के लोग थे कि परमिला दीदी के बच्चे आए हैं, परमिला दीदी के हस्बैंड आए हैं, परमिला दीदी के रिलेटिव आए हैं। तो जो माँ का नाम था ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था बचपन से। मैं छोटी थी, भाग-भाग के हॉस्पिटल में जब जाती थी, तो ये नाम मेरे को सुनने को मिलता था। समय के अनुसार मैं बदलती चली गई, बढ़ती चली गई, पढ़ती चली गई, लेकिन 2001 में जैसे ही शादी हुई, लगा कि अब सब जीवन साथ थम गया है, क्योंकि उड़ान बहुत बड़े-बड़े भरे थे, लेकिन शादी के बाद आपको पता है ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और जैसे कि मैं बैठने वाली नहीं थी, तो मैं कुछ न कुछ करने की सोचती थी। और मेरे हस्बैंड मिस्टर ज्ञान प्रकाश जी, मैं उनको नमन करती हूँ और आप सब जानते होंगे, आपके बीच में स्टोरी उनकी भी आई थी और एक वो आंदोलनकारीन है, पुलिस विभाग में ऐसे एक दरोगा के पद पर है, बहुत बड़े लेवल पर हैं और बहुत ही कमिटमेंट के साथ आरसीएम बिज़नेस को दिल जान से करते हैं। तो मैंने सर से कहा, सर ने कहा शुरुआत करते हैं और मैंने ब्यूटीशियन का कोर्स किया, उसके लिए मैंने एक अपना पार्लर खोलने की कोशिश की, तो मेरे ससुर जी ने कहा कि बस यही ठाकुरों वाली बात रह गई कि अब नाई-बारी का काम करने चले हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना, लोगों को रोकती है। मैंने उसको बंद कर दिया, मैंने बीएड किया। फिर सर ने कहा कि तुम कहीं और नौकरी करोगी और मैं कहीं और करूँगा, तो ऐसे अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर मैं लखनऊ चली आई। मैंने सब चीज़ को छोड़ दिया और अपने बच्चों में लग गई। लेकिन इसी दौरान क्योंकि दिल में कुछ न कुछ चाहत थी, मन में ये था कुछ करना है। सारे काम को करते हुए भी दिल में एक बात होती थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग से करना है, क्योंकि वो माँ वाली पहचान मेरे को पानी थी। अब कुछ ऐसा किया नहीं तो करें क्या? इसी बीच में हमारे मेजर साहब ने आरसी बिज़नेस को लाया हमारे जीवन में, उसी दौरान मैं एलआईसी का भी मैंने कोर्स किया और मैं स्कूल में जॉब भी करती थी, मतलब मैं लगातार कुछ न कुछ करती रहती थी। तो सर ने आरसी बिज़नेस को हमारे जीवन में लाया, लेकिन वो सिर्फ़ एक ही बात कहते थे कि मैं आरसी बिज़नेस करता हूँ, ज्ञान प्रकाश तुम भी जुड़ जाओ। दिल में और दिमाग में एक ही बात होती है कि जुड़ने-जुड़ाने वाली बात जहाँ होती है कि हमने कहा सर कहाँ फँसने-फँसाने वाला काम कर रहे हैं। हम लोग अच्छा जीवन हमारा चल रहा है और जो कि बचपन से दिमाग में डाल दी जाती है कि भैया पैसा तो मात्र 3 जगह से आता है, चाहे आप वो नौकरी कर लीजिए, कोई बिज़नेस कर लीजिए और खेती कर लीजिए। ये चौथा ऐसा कौन-सी चीज़ जिसमें पैसे आते हैं अनलिमिट और वो भी सही जानकारी नहीं।
बस दिमाग में यही था कि ये फँसने-फँसाने वाला काम है, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रोडक्टों की बात जहाँ आती थी तो अरे कम स कंपनी अगर सस्ता दे रही है और कहीं न कहीं इसका ये सब घोल-माल होगा और ये सारी जो चीज़ें दिमाग में सबके चलती हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे 1 साल तक 1 साल तक हम लोगों ने इसका कन्नी सर ने काटी सर से और जैसे ही सर मिलते थे ज्ञान प्रकाश जुड़ जाओ, सर जी 15 दिन उनसे बातचीत नहीं करते थे और जैसे ही 15 दिन के बाद मिलते थे, फिर मेरे साथ बोलते थे, "अरे ज्ञान प्रकाश जुड़ जाओ।" तो सर कहते थे, "सर अब तो तनख्वाह खत्म हो गई, अब अगले महीने में सोचेंगे।" और ऐसा करते-करते पूरा 1 साल तक लोग यहाँ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना धैर्य नहीं रखते और तीसरे के पीछे लग जाते हैं। 1 साल कंटिन्यू लगातार सर लगे रहे और एक प्रोग्राम में सर को बैठा दिया गया, उसमें 45-50 किलो का इंसान ये बात कर रहा था कि मैं हाई स्कूल 4 बार फेल और इस सिस्टम से 5 साल जुड़ने के बाद मेरे को 5 लाख इनकम आती है। 2 घंटे के प्रोग्राम में क्या सर को समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, लेकिन एक चीज़ सर ने समझा, ऐसे कहा जाता है ना कि एक शब्द से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और वही एक शब्द कोई ऐसा बोल देता है जिससे लोग अपनी जीवन लीला खत्म कर देते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगी आरसीएम बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में जो ये सेमिनार होता है ना, ये जो वेबिनार होता है, जो मीटिंग होती है वो रीढ़ की हड्डी का काम करती है और आपको बदल करके 7 पीढ़ियों को सँवार सकती है। सर ने कहा चलो करके देखते हैं। चलो करके देखते हैं 5 साल में सर को 5 लाख आती है, हम भी 5 साल करके देखते हैं, 5 लाख नहीं तो 1 लाख तो ज़रूर आएगा और जैसा कि मेरा मानना है कि पूरे दिन भर में एक बार सरस्वती जी आपकी ज़बान पे विराजमान होती है और जो आप बोलते हो वो हो जाता है, तो आज मेरे को 1 लाख सवा लाख आते हैं और वो मेरे अलग सपने हैं कि 2024 तक मेरे को 5 लाख चाहिए। यस, ये मैं ब्रह्मांड में अपनी बात को भेजती हूँ और जितने भी भाई बैठे हैं ना अभी योगा करके आप उठे, मुस्कुराते रहेंगे, चाय-पानी करते रहेंगे लेकिन फैमिली के साथ बैठेंगे। मैंने इसको जब करना शुरू किया, जब मैं पिकअप सेंटर पे गई, तो मैं पिकअप सेंटर पे जाके दंग रह गई कि यहाँ पे बातें इतनी बड़ी-बड़ी की जाती हैं। लेकिन पिकअप सेंटर का हाल मैंने देखा, मैंने सर से कहा, "सर, सब कुछ तो बहुत अच्छा है, पर ये बिज़नेस हम लोग के लायक नहीं है।" क्योंकि प्रोडक्ट को जब मैंने नमक को उठाया, नमक की पैकिंग नहीं सही लग रही थी। हमें साबुन को उठाया, अजीब-सी लग रही थी। क्यों? क्योंकि पुरानी धारणा थी, दादाजी मिलिट्री में थे, कैंटीन से सामान आता था, हस्बैंड पुलिस वाला कैंटीन से सामान आता था, दिमाग में था लक्ष्य है, पीएस है, डब है, यही सब चीज़ें हमारे दिमाग और दिलों में बैठी हुई थी, मेरे को यही अच्छा लगता था। हमने कहा सर सब चीज़ तो बहुत अच्छा पर शायद मैं इस बिज़नेस को ना कर पाऊँ, क्योंकि प्रोडक्टों में दम नहीं है। और आप विश्वास मानिए मैं यही से सर ने शुरुआत किया, घर में सर सामान ला चुके थे, अब कैंटीन से सामान नहीं आना था तो मेरी मजबूरी थी उन सामानों का प्रयोग करना। लेकिन जैसे ही मैंने उन प्रोडक्टों को उठाना शुरू किया, यूज़ करना शुरू किया, धीरे-धीरे सारे प्रोडक्ट मेरे को अच्छे लगने लगे। कैसे? जब मैं अपने बच्चे की मालिश करती थी सरसों के तेल से तो चिपचिपाहट नहीं होती थी। जब मैं सर के बूट को पॉलिश करती थी, उस समय पॉलिश आता था, अभी भी आते अब आने लगे, तो वो फटती नहीं थी, बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैंने टूथपेस्ट यहाँ का किया, मेरे दाँतों में रीझन होती थी, तो कुछ चीज़ें दिल को धीरे-धीरे अच्छे लगने लगी। जैसा कहा जाता है ना, जब नई बहू घर में आती है, तो उसके चाल-चलन, संस्कार को देख कर के एक दिन वो लक्ष्मी बन जाती है। तो आरसीएम बिज़नेस एक बैक नहीं आया, धीरे-धीरे उन प्रोडक्टों के माध्यम से मेरे दिल और दिमाग में छाने लगा। तो मैंने सर से कहा, "चलिए सर, अब इसको सीखते हैं।" क्योंकि पढ़ाई-लिखाई इतने साल करने के बाद 25 से 30 हज़ार की सैलरी के लिए हम यहाँ पर आए। 35, 40, 50, 1 लाख के लिए। तो आरसीएम बिज़नेस अगर ये लाखों का देता है, तो कुछ तो इसमें सीखना पड़ेगा। और आप विश्वास मानिए 1.5 साल के बेटे को और 8 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, उसको लेकर के इसको मैंने सीखना शुरू किया। 6 महीने मैंने इसको समझा कि पैसा कैसे आता है। क्योंकि 25 साल की पढ़ाई के बाद में 25 हज़ार के लायक बनते हैं और इसमें से क्या करना है कि मुझे 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, यहाँ 25-25 लाख की इनकम आती है। फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, सीखना शुरू किया, जहाँ भी मीटिंग और सेमिनार होता था, सर के साथ मैं चली जाती थी, सेकंड हैंड की बाइक सर ने लिया था उस समय। कितनी बार उस बाइक से हम लोग फिसले, गिरे, आगे बढ़ते रहे और उसी दौरान हमने एक पिकअप सेंटर ले लिया। यानी इतना जोश और जुनून में आ गए थे कि जाने-अनजाने गलत सही तरीके से क्योंकि आज आपके पास
ये वेबिनार है, इतना अच्छा आप लाइनों ने मदद किया है, इतना अच्छा माहौल बना के रखा है। उस समय तो एक मैसेज मिलता, 15 दिन हम लोग इंतज़ार करते थे, कोई एक मैसेज मिल जाए और कहीं वो मीटिंग मिल जाए, कहीं एक हम लोग को ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाए। एक प्रोग्राम पूरे 15 दिन में एक होता था, वहाँ हम लोग भाग-भाग करके जाते थे, जाने-अनजाने बहुत सी गलतियाँ किया, बहुत पैसे लगा कर के लोगों की जॉइनिंग करा कर के 2, 4, 10 लाख लगाने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि आरसीएम बिज़नेस पे आप सब जानते हैं ताले पड़ गए और जैसे ही वो कहर आया, पूरा समाज, पूरा गाँव, पूरा शहर पीछे पड़ गया कि अब क्या होगा? हमें बात ये थी कि हमें इसको खुलवाना है। हमारे अंदर तो कभी ये बात आई ही नहीं कि आरसीएम बंद है, क्योंकि पीकर सेंटर था, लोगों को मोटिवेट करते थे। लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब मैं हर दिन सर को रोकती थी, कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते थे। लोग ऐसी-ऐसी बातें बोल देते थे, वो पुलिस वाला रुतबा सर के अंदर तभी भी था। हर दिन लड़ाई कहीं न कहीं हो जाती थी, लोग अदर-अदर कंपनियाँ लेकर चले आते थे। मैं हर समय ये सोचती थी कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए और इसी बीच में सर हम लोग दिल्ली गए, वहाँ पे बच्चों के साथ तब तक मेरी बेटी डेढ़ 2 महीने की हो चुकी थी और मेजर ऑपरेशन होने के बाद भी 15 दिन मात्र हुए थे मेजर ऑपरेशन किए हुए और बीसी सर का प्रोग्राम लखनऊ में रविंद्रालय में था। मैं उस प्रोग्राम में गई, अपने पिताजी को, बच्चे को देखकर सर ने मुझे स्टेज पे बुलाया। सर की आँखों को देख कर के जैसा कहा जाता है ना कि हम लोग बिल्कुल खो गए। मतलब मेजर ऑपरेशन होने के बाद मात्र 15 दिन हुआ था और सर ने वहाँ पे कहा कि कपल के साथ आपको डांस करना पड़ेगा और मैंने किया। जब मैं आई अपने बच्चे को लिए मेरे पिताजी ने कहा तुम्हारे टाँके लगे हुए हैं, वो टूट सकते थे, कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं क्योंकि बीसी सर की जिसके ऊपर नज़रें पड़ गई ना, कुछ भी नहीं हो सकता। भाग्य तो बदलना ही आपका। और उसी दौरान फिर हम बच्ची को लेकर के हम लोग दिल्ली गए। सर 17 बार जयपुर धरने में गए। सर का एक ही मोटिवेट था कि किस तरह से लोगों को वहाँ ले जाएँ, किस तरह से लोगों को वहाँ पे ले जाएँ। सर तो चले जाते थे लेकिन यहाँ पे लोगों की बातों को मुझे सुनना पड़ता था। आप विश्वास नहीं मानेंगे जिसको 1 लाख इनकम आरसीएम बिज़नेस में आता था, मेरे अपलाइन जो कि आज सिस्टम में नहीं थे, उन्होंने कई बार मेरे को फ़ोन करके कहा कि संजय सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह जी को रोक लीजिए, पुलिस विभाग में फेसबुक का ज़माना है, अगर अभी अधिकारियों को पता चल जाएगा ना तो इन बर्खास्त कर दिए जाएँगे, ज़मानत तक नहीं होगी। बार-बार मैं कहती हूँ कि आप रोक लीजिए, बार-बार वो बातें आती थी, लेकिन मैंने सर को कभी नहीं बताया। जब सर घर आते थे, मैं सर को देखती थी कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मेडिटेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरसीएम को परमात्मा खोल दो। इनकम हमारी कितनी थी उस समय? 500, 2000, 2500 ज्यादा से ज्यादा 2500 तक की आई थी। तभी आरसीएम बंद हो चुका था। पैसा इतना ज़्यादा लगा चुके थे। लेकिन एक विश्वास था, एक कमिटमेंट था कि आरसीएम बिज़नेस जो सिस्टम है ना बहुत ही शानदार, जानदार है। अपने साथ-साथ लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला है। इसलिए जो भी सर की सैलरी आती थी, सर पूरा का पूरा धरने पे लगा देते थे। उन 9 महीनों में मैंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि पैसा नहीं बचता था। लोग ऐसी-ऐसी बातें करते, पैसा आता है, सब करते क्या है? कैसा जीवन जी रहे हैं? उन 9 महीनों में बिल्कुल कमरे में एकदम कैद कर रखा था। मैं ये सोचती थी कि मेरे घर में कोई मेहमान ना आए, क्योंकि सर की इस हालत को देख कर के लोग कहते थे मैंने तो सुना था कि लोग पागल हो जाते हैं, साक्षात यहाँ पर मैंने अपने रिश्तेदारों को ये दोनों तो पागल हो चुके हैं। यस और उस समय मेरे अपलाइनों ने इतना मोटिवेट हमें कर रखा था, बता रखा था कि पागल का मतलब होता है प्रगतिशील, लगनशील और गतिशील। ये 3 चीज़ें दिमाग में बिल्कुल बैठा रखा था उन्होंने और जैसे ही लोग मुझे पागल बोलते थे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि हर अन्य क्षेत्रों में हम बड़े थे लेकिन आरसीएम बिज़नेस में हम बच्चे थे और जो मेरे अपलाइनों ने मेरे को ठूस-ठूस के बता दिया था, वही वो चीज़ें भरी हुई थी, इसीलिए कभी पता ही नहीं चला कि आरसीएम बिज़नेस बंद भी था। और 2013 में जब इसकी शुरुआत हुई, मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, जब मैं आज सोचती हूँ ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि इतने पैसे की भूख है तो कटोरा लेके भीख क्यों नहीं माँग लेते? और जानने वालों ने यहाँ तक भी कहा कि अगर आरसीएम नहीं खुली, तो देखना ये सब आत्महत्या कर लेंगे। लोगों ने ऐसी-ऐसी बातें जानने वालों ने कही। आज वो चीज़ें याद जब मैं करती हूँ तो क्या वो समय था
कि आँखों में आँसू लिए हुए 9 महीना कैसे इंतज़ार किया, सर आते तो मैंने कभी सर से ये बातें नहीं की और खुलने के बाद मैंने सर को ये बातें बताई कि ये लोग कहते थे, लोग ऐसे-ऐसे आपके विषय में कहते थे, अधिकारियों के बारे में ऐसी-ऐसी बातें करते थे। क्योंकि मैं सोचती थी कि उस समय अगर मैं बता देती तो शायद सर धरने पर जाना और बहुत इतना जो मेहनत करते हैं, शायद डिमोटिवेट कर सकता है, पर वो एक बिल्कुल साक्षात कहा जाता है ना कि हनुमान बन करके आए थे और बिल्कुल धरने पर जाकर के धरना ही दे दिया। बिल्कुल भूल गए कि घर परिवार में क्या होता है, पर अपलाइनों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हर पल, हर क्षण उन्होंने सपोर्ट किया। जो चले गए, वो चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन आरसीएम सिस्टम लगातार हम लोग के साथ बना रहा। कभी दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि आरसीएम बिज़नेस बंद हुआ और खुलेगा नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने इंतज़ार किया और 9 महीने के बाद जब आरसीएम बिज़नेस खुल कर के आई ना, ज़बरदस्त तरीके से करना स्टार्ट किया और इतना मोटिवेट होकर के काम किया ना, इतना मोटिवेट होकर के काम किया कि मात्र 2 से ती 1 से 2 सालों में आईएलटी जैसे ही आई और मेरी तीसरी बेटी पेट में थी, जैसे ही मेरे को डेंगू हो गया और डेंगू के दौरान मैं जब हॉस्पिटल में गई, वहाँ 10,000 प्लेटलेट था। सर किसी की वजह से भीलवाड़ा गए हुए थे और डॉक्टर ने कहा कि पेट में बच्ची है और आपका बचना बहुत मुश्किल है, जच्चा-बच्चा दोनों के ऊपर बहुत बड़ी आफ़त है, आप अपने हस्बैंड को बुलाइए। वहाँ पे उस समय कोई नहीं था, मैंने कहा सर मेरे तो बाहर गए हुए हैं, भीलवाड़ा मैंने फ़ोन किया, सर ने कहा देखो तुम्हारे साथ पूरी टीम है, लाइफ़लाइन है, अपलाइन है, मैं रहूँ या ना रहूँ, जो भी काम करना है वो डॉक्टर करेगा। हाँ, हम अच्छे काम के लिए निकले, नेक काम के लिए निकले हैं, परमात्मा कभी भी गलत नहीं करेगा। मेरे घर वालों ने, लोगों ने कहा कि ये कैसा काम कर रहे हैं सब कि परिवार का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, कल को कुछ हो सकता है। डॉक्टर ने जब उसपे साइन करवाया ना कि कल को कुछ भी हो सकता है, तो मेरे आँखों में आँसू था। मैंने सर को फ़ोन मिलाया कि अगर आप कल को नहीं आते तो शायद मैं न रहूँ, शायद आपको मैं न देख पाऊँ। सर ने एक ही बात कहा कि परमात्मा पे विश्वास रखो, मैं कोशिश करूँगा जल्द आने की और सर 3 दिन बाद आए तो मैं ज़िंदा थी और मैं धन्यवाद देती हूँ आरसीएम बिज़नेस का कि आरसीएम बिज़नेस में जो मेरी लाइफ़ लाइन थी, उन दौरान 14 लोगों ने उस हॉस्पिटल में धरना दे दिया कि मेरा ब्लड ले लो, मेरा ब्लड ले लो, मेरा ब्लड ले लो। डॉक्टरों ने भी पूछा, "ये कौन है?" मैंने कहा, "ये मेरे आरसीएम के भाई हैं।" वहाँ उन लोगों ने कहा डॉक्टर ने पूछा कि पति कहाँ है? लोगों ने कहा, "सर पति को छोड़िए, हम सब दीदी के लिए भाई बन कर के आए हैं। हम लोग हनुमान हैं दीदी के लिए, आप शुरुआत करिए।" और वहाँ से मेरा प्लेटलेट बढ़ा, मैं आ गई। कुछ दिन रहने के बाद फिर मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ, मेरी बच्ची प्रीमेच्योर पैदा हुई क्योंकि बच्ची ब्लड पानी बन चुका था शरीर में तो इसलिए बच्ची को निकालना ज़रूरी था और जैसे ही फिर बच्ची बाहर आई और सब चीज़ सही-सही तरीके से चल रहा था। इन 1-2 महीना बच्ची आने के बाद फिर उसका जो प्रीमेच्योर होने की वज़ह से उसके लंग जो फेफड़े हैं, जो शरीर के ऑर्गेन वो सब कमज़ोर होने की वज़ह से फिर वो सही नहीं रह पाई। फिर उसको हम लोग हॉस्पिटल में ले गए और 3 महीना आईसीयू में थी। 3 महीना आईसीयू में थी, लेकिन आरसीएम में रॉयल्टी आ चुकी थी और उन 3 महीनों में आरसीएम बढ़-बढ़ के रॉयल्टी वाली इनकम आ रही थी। एक चीज़ विश्वास हो गया कि चलो हमने मेहनत किया था, हम 3 महीने से काम नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आरसीएम में बढ़-बढ़ के इनकम आ रही है, बढ़ के एक रॉयल्टी के बाद हम 3 महीना काम नहीं किए और वो पैसा आने लगा था। जो भी पैसा आ रहा था वो मैं हॉस्पिटल में लगा रही थी। यानी एक बार तो मेरे लाइफ़लाइन ने मेरा जीवन दिया, दूसरी बार आरसीएम के पैसे ने मेरी बच्ची का जीवन बचाया। तो अब बात ही नहीं बनती कि मैं आरसीएम बिज़नेस को ना करूँ, दिल-जान से करना मैंने स्टार्ट किया। टेक्निकल पढ़ाई और टेक्निकल को पूरी एक टीम के साथ करना शुरू कर दिया और उसी दौरान बहुत सी सर को भी डेंगू हुआ। सर क्योंकि क्या होता है ना, एक मोटिवेशन आपको ज़िंदा रखती है। एक मोटिवेशन क्योंकि आरसीएम बिज़नेस ही नहीं पूरा जीवन एक मोटिवेशन से चलता है। जब कोई बात कोई कुछ कहता है ना, तो हमारा दिल धक से करता है और कहता है कि कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं फँस गए, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, लोग क्यों इतना रोक रहे हैं? लेकिन जो अपलाइन होता है ना, वो गॉड के बराबर होता है। यहाँ पे जितने भी साथी हमारे अपलाइन बैठे हैं ना, मैं सबको नमन करती हूँ कि आपकी वजह से
आपकी वजह से ये जो 1 करोड़ की जनता आरसी बिज़नेस में काम कर रही है, 3 करोड़ जो लोग जुड़ चुके हैं ना, जो लाखों लोगों की जीवन चेंज हुआ है ना, ये अपलाइनों के माध्यम से हुआ। क्योंकि वो मोटिवेट करते हैं, वो जिंदा रखते हैं लोगों को, वरना मरने को तो कब का हम लोग मर चुके होते। मरने का मतलब कि सिस्टम से आउट हो गए थे, लेकिन वो सिस्टम में जिंदा कौन रखता है? अपलाइन रखता है। इसलिए आरसी बिज़नेस में गॉड मानती हूँ, अपलाइन का दामन थाम लेना है। माँ-बाप के बाद अगर कोई तीसरा व्यक्ति है ना, तो वो अपलाइन है। हर पल, हर क्षण हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। यार अपलाइन क्या-क्या नहीं सोचता हमारे बारे में। आप 12 बजे फ़ोन करो, अपने रिश्तेदारों का फ़ोन नहीं उठाएगा, लेकिन आपका ज़रूर उठाएगा, क्योंकि आपको वो आगे बढ़ाना चाहता है। और यही चीज़ें मेरे दिलो-दिमाग में बैठ गई थी। आरसीएम के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था, और आज भी नहीं दिखता, क्योंकि इतना बड़ा परिवार आरसीएम ने दिया है। अब तो लगता है यार संध्या सिंह, अगर मरना भी ना, तो आरसीएम बिज़नेस सेमिनार देते-देते मरना। ये ख्वाब है। ख्वाब तो बहुत बड़े-बड़े हैं, अभी मरना ही नहीं है, 110 साल, 120 साल तक जिंदा रहना है, और मरते दम तक भी ना अपने हाथ-पैर पर जा चलते-चलते और सेमिनार देते-देते मरना, ये एक मेरा ख्वाब है। जैसे ही इस सिस्टम में आए, काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, भीलवाड़ा गए, जैसे कि मेरे सर हमेशा मेरे को मोटिवेट करते हैं, उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम एक नारा रख लो कि 1000 महिलाओं को तुम्हें सिस्टम में आगे बढ़ाना है, और मैंने उस चीज़ को रख लिया। मैं भीलवाड़ा गई 2017 में, और मैंने टीसी सर के सामने एक संकल्प लिया कि मुझे 1000 महिलाओं को इस पावन धरती पर ले आना है और इस स्टेज पर ले आना है। और काम करते कोरोना आया। कोरोना के बीच में मैंने जब लॉकडाउन लगा तो मैंने ज़ूम मीटिंग भी स्टार्ट किया था। लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया, और जितने भी भाई हैं ना, एक बार और मुस्कुरा देंगे, यस! कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए इस प्रोग्राम को सुनेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें हम अपने जो पहलू है उसको बताने की कोशिश करेंगे। वो जो कोरोना का पहला जो लॉकडाउन था, उसमें 2 साल जो हम लोगों ने लगातार उसमें जो ज़ूम मीटिंग किया, उस ज़ूम मीटिंग में 30 से 40 महिलाएँ भले आती थी, लेकिन मैं विजुअलाइज़ करवाती थी कि ये 1000 महिलाओं का प्रोग्राम हो रहा है। ये 1000 महिलाओं का प्रोग्राम हो रहा है। ये 1000 महिलाओं का प्रोग्राम हो रहा है। ये मैं विजुअलाइज़ कराती थी, और मैं किराए के मकान पर रहती थी, मैं उस विजुअलाइज़ेशन में ये भी कहती थी मैं अपना मकान बना रही हूँ, अपना मकान बना रही हूँ। मतलब उस लॉकडाउन से इतना फ़ायदा हुआ कि 31 लाख का बिज़नेस 70 लाख पे पहुँच गया, और उस लॉकडाउन का ये प्रोग्राम रहा कि बीसी सर का एक दिन फ़ोन आया, उन्होंने कहा ज्ञान प्रकाश जी, मैं चाहता हूँ कि महिलाओं का एक प्रोग्राम शुरू करें, और उसमें मैं चाहता हूँ कि आपकी मैडम उसको आगे बढ़ाएँ, उसपे काम करें और उसको मोटिवेट करें, उस सिस्टम से आगे बढ़ें। तो ये जो शब्द मैंने सुना ना, तो वो सपना याद आ गया। यस! आप कोई भी आज अभी एक निर्णय लीजिए, अगर आपको विश्वास है तो मेरे पे विश्वास रख करके एक संकल्प लीजिए कि ऐसे में जब तक रूही नहीं बन जाते, जब तक कोई टीम में नहीं जाते, तब तक दम नहीं लेंगे। जैसे एक बार और मुस्कुरा देंगे, इसलिए एक बार जबरदस्त तालियां अपने लिए बजा देंगे। यस, आप कर सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान कर सकता है। आइए आगे बढ़ते, कोरोना के बाद जब मैं दूसरा लॉकडाउन आया, यहाँ पर जब मैं शिफ्ट हो गई, मैंने मकान बनाना शुरू कर दिया, और सर जो कि पुलिस विभाग में है, और उन्होंने उस समय भी इलेक्शन का टाइम चल रहा था, तो सर गए और वहाँ पर सर पॉजिटिव पाए गए। जैसे ही घर आए सर की सेवा में मैं लग गई। जैसे कहा जाता है ना कि आदमी जो मजबूत होते हैं, महिलाएँ भी मजबूत होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं आदमियों की कमजोरी होती है। तो जो पॉजिटिव मैं पाई गई, तो सर तो पॉजिटिव थे, लेकिन वो अपने शरीर को मेंटेन रखे, सिस्टम के सब उनका ऑर्गेनाइज़ सही था, लेकिन मेरा लंग्स 90% तक लोग बताते हैं कि खराब हो चुका था। और आरसीएम बिज़नेस में बहुत से ऐसे मोड़ आए उस दौरान कि हमारे लाइफ लाइन, जिस समय लोग किसी के घर जाना नहीं पसंद करते थे, बात करना नहीं पसंद करते थे, उस घर से, उस कमरे से दूर रहना चाहते थे, उस पीरियड में भी लाइफ लाइन ने 1 महीना तक मेरे को खाना बनाकर मेरे बच्चों को दिया। उस कमरे में बैठे जहाँ पर हम लोग बैठते थे, डॉक्टर को ले जाना, ले आना, दवा दारू कराना, ये सारा काम आप लाइफ लाइनों ने किया। मैं उनका एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ कि तीसरी बार मेरा जीवन बच कर के आया आरसीएम बिज़नेस की वजह से। तो अब तो आरसीएम के लिए बिल्कुल मैं समर्पित हूँ, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, मैं बच तो गई,
लेकिन मेरे लंग्स जो है ना वो कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि इतनी बार आने के बाद। लेकिन मैं अगर हूँ और अगर इतनी एक्साइटेड हूँ, तो कहीं न कहीं न्यूट्रीचार्ज का कमाल है और मेरे लाइफ लाइन और अपलाइन का, कि जो मुझे हर समय मोटिवेट करते रहते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने हस्बैंड का, जो हर पल सोचते हैं, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। छोटी-छोटी चीज़ों में जब कमियाँ निकालते हैं, तो दिल को बड़ा दुःख होता है। लेकिन जब मैं पलट के देखती हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे भलाई के लिए ही होता है। क्योंकि मुझे दुनिया नहीं चाहती। वो मेरे माँ के सपने कैसे पूरे होंगे, मैं यही सोचती हूँ। जो मैंने वो बना रखे थे कि माँ का नाम इतना बड़ा और मेरा कोई नाम ही नहीं। वो आरसीएम बिज़नेस अगर दिया है तो मुझे साबित करना है। तो यार मर के तो नहीं जाना, मर के तो नहीं जाना। अब मैंने यहाँ अपना पिकअप सेंटर इस मकान में खोला। एक बहुत अच्छा एक मैंने करीब 100 150 लोगों के लिए मीटिंग का हॉल बना रखा, क्योंकि मेरे को शायद लगता था कि शायद मैं बाहर अब काम ना कर पाऊँ, तो चलो घर में ही करूँगी। लेकिन मैं स्वस्थ हो गई, परमात्मा की देन है, न्यूट्रीचार्ज की देन है कि अब मैं पूरे भारत में निकल सकती हूँ। तो एक रीज़न और विज़न के साथ काम स्टार्ट मैंने कर दिया। पहला मेरा रीज़न यही है कि मुझे एक अपनी नाम और पहचान बनानी है। नाम और पहचान बनाना है। इस दुनिया में देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम साइंटिस्ट बने, अब नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, कि मेरा नाम ही नहीं होगा। अब हम लेखक नहीं बने, कोई बात नहीं, अब नहीं बन पाए तो क्या मेरी पहचान ही नहीं होगी। हम सिंगर गाना नहीं इतना अच्छा गाते, जैसे कि कहा जाता है कि 3 लोगों को रॉयल्टी आती है। लेकिन अगर आरसी बिज़नेस रॉयल्टी दे रही है, 7 पीढ़ियों के लिए दे रही है, तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आखिरी दम तक करना चाहिए। जोश और जुनून इस सारे काम को एक किनारे करते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको देती हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको देती हूँ। कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो, झगड़ा हो, मुझे खाना नहीं मिलता, मुझे कपड़े नहीं सही मिलते, तो चीज़ को लेकर फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको इसलिए देती हूँ, क्योंकि मैं इस बिज़नेस को अपनी 7 पीढ़ियों के लिए करती हूँ। मन मेरे नाती, पोते, परपोते, सड़पोते, धड़पोते आए ना, एक घर में एक फ़ोटो लगाओ और 7 पीढ़ियों बाद भी मेरा नाती, पोता, परपोता पूछे ये किसकी फ़ोटो लगी है? तो लोग कहें, मेरे पोते जो कहें कि ये वो आरसीएम वाली दादी थी जिन्होंने उस समय आरसीएम बिज़नेस को कर लिया था और आज मेरे घर में लाखों नहीं करोड़ों की इनकम आती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सपना है मेरा। 7 पीढ़ियों बाद मैं ज़िंदा तो नहीं रहूँगी, लेकिन मेरी बात, मेरे विचार, मेरे कर्म ज़िंदा रहेंगे, इसलिए मैं आज से बिज़नेस करती हूँ। एक बार और मुस्कुरा दीजिएगा, यस आई कैन डू इट, आप कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट, यस आप कर सकते हो। जैसा कि पीसी सर कहते हैं, मैं नमन करती हूँ पीसी सर को, निगाहों से निगाहें मिला के तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना के तो देखो, आसमां सिमट जाएगा आगोश में, एक बार चाहत की बाहें फैला के तो देखो, ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़माना बदल जाएगा मेरे भाइयों। एक बार आरसीएम को दिल से अपना कर तो देखो। आज अपने इस विचार को चेंज करिएगा। मैं कोई मोटिवेट आपको नहीं करूँगा, आपके अंदर सारे मोटिवेशन भरे हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपका रीज़न है, अगर आपका कोई एक रीज़न है, जैसे मैंने अपना आपको बताया कि मेरा एक रीज़न है कि 7 पीढ़ियों बाद भी लोग मुझे याद करें। एक रीज़न है मेरा कि मेरी पहचान पूरे विश्व में हो। दुनिया में, पूरे विश्व में मुझे आरसी बिज़नेस को लेकर के जाना है। ये मेरा एक संकल्प है और कतरा-कतरा मैं देने के लिए ऋणी हूँ, क्योंकि आरसीएम की वज़ह से आज मैं इस धरती पे हूँ। आरसी बिज़नेस को भले टीसी सर चलाते हैं, डीसी सर का सपना, पर ये मेरा सपना है। हिंदुस्तान के लाखों लोगों के सपनों को मुझे पूरा करना है। ये मेरा संकल्प है और संकल्प के आगे कोई विकल्प नहीं, जैसा कि टीसी सर कहते हैं। और हज़ारों नहीं, लाखों लोग इंतज़ार में बैठे हैं, आप चलो तो, आप निकलो तो। जैसे कि टीसी सर कहते हैं, एक-एक चीज़ें उनको मेरे दिल के और ज़हन के अंदर में है ना। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी, पूरा हिंदुस्तान खाली है। जहाँ हम जाते हैं ना, इतनी नेगेटिविटी, उस बीच में हम जब बात करते हैं ना, तो लोग निराश होते हैं और मेरे को अंदर पावर आती है। ये संजय सिंह, ये पूरा हिंदुस्तान जो खाली है ना, वो तुम्हारे लिए खाली है। निकलो तो, लोगों से बातें तो करो, लोग क्या कहेंगे? ना यहाँ, जब इस दौर से आरसीएम को निकाल कर के लाए, जब उस दौर से आजकल को निकाल कर के आए, जहाँ लोग विश्वास नहीं मानते, जिसको लाखों की इनकम आती थी, वो छोड़ कर के आजकल बिज़नेस पर बैठ गए। जिसको 5-5 लाख की इनकम आती थी, उनको विश्वास नहीं था, वो धरने पर नहीं गए। उस दौर से आरसीएम को निकाल कर के लाए, अब तो इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म, इतना शानदार माहौल, इतने शानदार अपलाइन, माय डियर फ्रेंड्स, अब तो कुछ भी नहीं है। उन अपलाइनों से पूछो ना जहाँ एक-एक प्रोडक्ट था।
कांटों भरा उनके बिस्तर को आपने नहीं देखा। इतना अच्छा और पॉजिटिव माहौल इन लोगों ने किया है ना, हमें तो अब क्या करना है? सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ करना है और लोगों को दमदार तरीके से बताना है। यस, निराश और हताश और बुझे मन से नहीं। यस, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं की बातों को सुनना चाहता है जो उनसे थोड़ा-सा हटके होते हैं, जो थोड़ा उनसे अच्छे होते हैं। अगर आप अच्छे बनोगे नहीं, आप अगर अपने को मेंटेन नहीं करोगे तो आपकी बात को कौन सुनेगा? लाखों-लाखों की इनकम की आप बात करते हो और हवाई चप्पल में आके बिज़नेस के प्लान को बताते हो। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अब इसकी ताकत को आपने समझा होगा। इस प्लान में आकर के आपने अपनी ताकत को समझा होगा। मैं स्लाइड के माध्यम से नहीं, दिल से आपसे बात कर रही हूँ। मैं दिल से आपसे बात कर रही हूँ, अगर दिल तक पहुँचे तो एक बार ज़बरदस्त तालियाँ बजाइएगा। यस, मैं दिल से आपके बीच में बात करने आई हूँ, मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाया। मैं आपसे डायरेक्ट मिलना चाहती थी और डायरेक्ट आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि कल हमारे गुरुदेव ने अटोरा जी ने बता दिया था कि आपके बिज़नेस का रीज़न क्या है, विज़न क्या है, कैसे करना है, सबको अपलाइन बता ही रहा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक भी मेरी बात अगर आपको टच करे, एक भी बात, तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में आज एक अपना संकल्प लीजिएगा, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। और हमारे साथ इतने अपलाइन लगे हुए, दिन रात लगे हुए। मैंने आपसे कहा कि मेरा एक रीजन, मैंने 3 रीजन पर मैंने काम करना शुरू किया। जब मैंने इसको करना शुरू किया तो हमारे अपलाइनों ने बहुत सी चीजें बताई हमें। एक चीज और बताया कि संजय सिंह, अगर आरसीएम बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो अपने 3 चीजों को आपको चेंज करना होगा। आपका व्यापार यार अपने आप बढ़ेगा। यस, जैसे कि कल गुरुदेव बता रहे थे कि मैं किसी के सामने प्लान नहीं प्रेजेंट करना, मैं नहीं करता। मैं प्रोडक्टों की तारीफ करता हूँ, लोग आते हैं, हमारा सब चीज बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आज के बिज़नेस में अगर आपको सफल होना है ना, तो जो प्लान है, हमारा रीढ़ की हड्डी तो है, लेकिन हम प्लान देते रहेंगे और अपने 3 चीज़ों को अगर चेंज नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं हम पीछे रह जाएँगे। मैं बहुत से गुरुदेव इसमें हैं, लेकिन मैं ये चीज़ें कहना चाहूँगी कि 3 सब जो चीज़ें मेरे को मोटिवेट करती हूँ, मैं हमेशा अपने लाइफ टाइम से बताने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस पे करें। अपने रूप को, अपने शब्द को और अपने व्यवहार को। ये 3 चीज़ है ना, इनको मैंने अपना ब्रह्मास्त्र मान लिया है और जितने भी साथी मेरे यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं जानते पूरी टीम में पहुँचाने की कोशिश करिएगा। अगर मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं आपसे मात्र 1 से 2 मिनट और बात करूँगी कि जैसा भी मेरा परमात्मा ने रूप दिया है, थोड़ा-सा उसको सजा के सँवार के रखना। मैं ऐसा नहीं कहती कि ब्यूटी पार्लर में ही जाइए, ब्यूटी चार्ज करके थोड़ा-सा मेंटेन करना है। अग आपके आस-पास के लोगों को आपको लगे कि थोड़ा-सा हटके आप हो, थोड़ा-सा चेंजिंग हो रही है आप, आपकी जेब में कितना पैसा है ना, ये कोई देखने नहीं आता। आपके हाव-भाव, चाल-चलन, व्यवहार, बात को देख के लोग आते हैं। यस, तो अपने रूप को थोड़ा मेंटेन करना है। सब माय डियर फ्रेंड्स जैसे भी हैं, अगर अच्छे हैं तो उन्हें और सुधारना है, और वरना हमारी इतनी अच्छी-अच्छी बुकें आती है आज के बिज़नेस को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के पूरी भरी पड़ी है और आपकी अलमारी में भी भरी पड़ी है। अपलाइन बताता है खरीद लेते हैं, लेकिन बैग में अलमारी में हो जाती है। लेकिन उसको पढ़िए, वहाँ से आपके शब्द चेंज होने शुरू हो जाएँगे और व्यवहार किसी से भी, चाहे वो लाइफ़लाइन हो, अपलाइन हो, रिश्तेदार हो, नातेदार, इस व्यवहार को आपको सीखना पड़ेगा। और अगर नहीं आता, आप हर चीज़ को यूट्यूब पे सर्च करते हो ना, इसको भी कर लीजिए, और अपलाइन तो हर पल आपको बताता है। और अगर नहीं कहीं समझ में आता तो गुरुदेव ईसी सर को देख लीजिए। लगातार उनकी बातों को, उनके शब्द को और उनके चेहरे को प्रभावित करिए, उनके जितने भी गुण हैं, आपके अंदर आना शुरू हो जाएँगे। कहा जाता है ना कि आपको जैसा बनना है, वैसे माहौल में रहना शुरू कर दीजिए। मैंने तो रूबी स्टार लोगों के बीच में रहना शुरू कर दिया है, मैंने कोर की टीम में रहना शुरू कर दिया है। एक मेरा सपना है, मुझे कोर में जाना है। अब आप ये मत मानिएगा कि मैं संजय सिंह कोर में जाना चाहती हैं, तो इनको 5 लाख, 10 लाख की इनकम आए। मैं इसलिए जाना चाहती हूँ कि अगर वहाँ पे कोई व्यवस्था अगर मेरे को बतानी हो, तो कोर में जो साथी होते हैं, वही बताते हैं। कोई बात बतानी होती है, तो वही बात बताते हैं। उन्हीं लोगों ने पूरे सिस्टम को बना रखा है। मैं चाहती हूँ कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे जाके बतानी है। वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जाके कहनी है, और मैं कोर में रहूँगी तभी लोग मेरी बातों को सुनेंगे, इसके लिए मुझे कोर में जाना है। और एक चीज़ और है ना, जैसे हमारे आते हैं सीनियर साथी, तो वो बताते हैं ना, संध्या सिंह, जब मैं अपने घर में जाता हूँ ना सेमिनार लेने के बाद, तो जब मैं अपने कोट को ऐसे झाड़ता हूँ ना, तो पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे रहते हैं।
यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी को नमन करती हूँ। लोग कहते हैं क्या लक्ष्मी को भी खाओगी, खाओगी पैसे को। यस, अगर पैसा आएगा तो क्या हम गरीब में दान नहीं कर सकते, स्कूल नहीं खुलवा सकते, जो बेसहारा लोग हैं उनकी सहायता नहीं कर सकते, बहुत से फाउंडेशन नहीं चला सकते? पैसा, पैसा, पैसा जब मैं बात करती हूँ तो लोग कहते हैं ये सब इतने पैसे के दीवाने हैं, लेकिन उनको क्या पता कि आजकल की दुनिया अलग है। ये तो सच में पागलों की दुनिया है। यहाँ ये सब इतना मोटिवेट रहते हैं कि बीमारी के मरने के दौर में भी ये सब कुछ समझ में नहीं आया। ये परमात्मा तो ऐसे ही करता है ना, तथास्तु। आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, आप जो महसूस करते हो, परमात्मा का तथास्तु। वाइटल लेवल को पार करना है, पॉइंट के इन पैसों को लेना है, आरसीएम बिज़नेस से व्यापार करना शुरू कर दिया है, इस नए प्लान को समझना शुरू कर दीजिए। बहुत सी चीज़ें आपके बीच में बात करनी थी, लेकिन टाइम कम होने की वजह से क्योंकि 7 बजे से सर का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो आप लोगों ने इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार आप बैठे रहे, लेकिन एक चीज़ के साथ ही मैं अपनी बातों को विराम दूँगी, रीजन और विज़न। विज़न लगातार हमारे अपने दिखा रहे हैं, कंपनी के माध्यम से हमें मिलता आ रहा है, लेकिन आज आपका रीजन छोटा है, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। यस, छोटा है तो थोड़ा-सा बड़ा कर लीजिए और अगर अभी कम में अगर लिखे क्योंकि लगातार टीसी सर आपके बीच में 2 साल से आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपने लिख रखा होगा, लेकिन अगर छोटा है तो उसको बड़ा कर लीजिए। अपना आपका जो विज़न है ना, वो 7 पीढ़ियों तक होना चाहिए, कि जब तक मेरा नाम नहीं रहे, तब तक आरसी बिज़नेस में पैसा आता रहे, इसके लिए मुझे आरसी बिज़नेस को करना है। तो धैर्य रखें, विश्वास रखें, सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि आज इस प्लान के बाद आपको पता चल चुका होगा कि यस, ये प्लान इतना शानदार और जानदार आ चुका है, आप प्लानों के माध्यम से लगातार आपके बीच में पहुँच रहा है। आज ही आप क्लोजिंग करें, आज की क्लोजिंग करने के बाद कल से बिल्कुल शानदार तरीके से लग जाए। एक दिन भी जाया ना करें क्योंकि आप अगर आज पीछे हो जाएँगे तो आपका जानने वाला दूसरे की लिस्ट में चला जाएगा और फिर पछताने के अलावा नहीं होगा क्योंकि अब ये तूफ़ान आँधी बनकर के आपसे बिज़नेस आ चुका है। लोग कहते थे ना कि मेरा वो साथी दूसरे कंपनी में, मेरा वो साथी दूसरे कंपनी में। अब माय डियर फ्रेंड्स अब लोगों को इकट्ठा करने का टाइम आ चुका है। जो इतने सालों से आपने जो फसल बोई है ना, अब वो काटने का टाइम आ चुका है। जो आपकी बात को सुनते हो उनको सुनाइए, जो नहीं सुनते इग्नोर करिए, आगे बढ़िए, आया है तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। यस, तो इन्हीं सब बातों के साथ सिर्फ एक शब्द से मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी कि मैं अपने हस्बैंड को नमन करती कि उन्होंने मुझे सिस्टम दिया। मैं मेजर साहब को नमन करती हूँ, उन्होंने ये सिस्टम दिया। आज पूरे ये हिंदुस्तान के जो मेरे भाई हैं, यस, इतना सिक्योर बिज़नेस कहीं भी नहीं है। परिंदे उड़ तुझमें भी जान बाकी है, परिंदे उड़ तुझमें भी जान बाकी है, जिन उड़ान बहुत दूर है, अभी उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, अगर तेरा लक्ष्य पे निगाह बाकी है। यूँ ही नहीं मिलती रब की मेहरबानियाँ, यूँ ही नहीं मिलती रब की मेहरबानियाँ, अभी ज़िंदगी में एक से एक इम्तिहान बाकी है। अगर आज भी हौसला आपका ज़िंदा है, यस माय डियर फ्रेंड्स, तो जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। पूरे वर्ल्ड में आपसे बिज़नेस को लेकर चलना है। एक साथ के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूँगी। यस, यू कैन डू इट। Yes, you can do it. Yes, you can do it. Yes, you can do it. Yes, I can do it. I love me. इन सब बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सर ने मुझे मौका दिया। अगर सर आगे मौका देंगे तो मैं ज़रूर आपके बीच में बिज़नेस की बातें करने आऊँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर, पाठक सर। थैंक यू।